ओम गुरुभ्यो नमः। केनो उपनिषद की 7वें मंत्र में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम केनो उपनिषद के 7वें मंत्र को मंत्रोच्चारण करेंगे। उस मंत्र के गहरी भावार्थ के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए स्वयं के नित्य पदार्थ, जिसे कि हम आत्मा बोलते हैं, उस आत्म तत्व को पहचान के मोक्ष प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। यन्सोत्रेण नाशृणेति येन सोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपास्यते। यहाँ पे बोला जा रहा है यन्सोत्रेण नाशृणेति। सोत्र मतलब इस कान। यह कान उस ब्रह्म को सुन नहीं सकता है, उस आत्मा सत्ता को ये कान सुन नहीं सकता है। येन सोत्रमिदं श्रुतम, जिस शक्ति के आधार से यह कान परिचालन हो रहा है, जिस शक्ति के आधार से यह कान शब्दों को सुन पा रहा है, या तो यूँ बोल सकते हैं इस कान के माध्यम से मन के द्वारा जो शक्ति इस कान को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उस शक्ति को तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। नेदम यदिदम् उपास्यते, तुम्हें जो भौतिक मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, भौतिक उपासना कर रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये तो माध्यम है। हम बनाया हुआ भगवान माध्यम है, हमें बनाया हुआ उस परम सत्ता को, उस परम तत्व को पहचानने के लिए। समझ पा रहे? तो ये कान ब्रह्म को सुन नहीं सकता। तो आइए कान की मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम गहराई से चर्चा करके समझेंगे। ये जो कान है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑडिटरी इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम कोई शब्द को उच्चारण करते हैं, भाषा क्या है? शब्द है। ओठ जीभ टकरा के जो शब्द, जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, वही भाषा है। ये शब्द हवा में ट्रैवल करते हुए कान की पर्दा में जाके टकराता है। कान की पर्दा के साथ कुछ नाड़ियाँ मस्तिष्क में जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो कान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, कुछ न्यूरो एक्टिविटीज़, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए इस शब्द को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क में इस शब्द की अनुभव, इस शब्द रूपक भाषा की अनुभव रूपक स्मृति है, जो कि इस भाषा के माध्यम से इस शब्द को जब वो ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन को सूचित करते हैं, मस्तिष्क में पड़ा हुआ स्मृति जागृत होता है। उस स्मृति के माध्यम से इस शब्द के अर्थ को हम समझ पाते हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिए। हम हिंदी भाषा को समझ लेते हैं, हम चाइनीज़ भाषा को, स्पेनिश भाषा को क्यों समझ नहीं पाते हैं? उसके कारण क्या है? थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। उसके कारण ये है, चाइनीज़ भाषा रूपक उस शब्द को यह शरीर, यह कान अनुभव नहीं किया। जो शरीर चाइनीज़ भाषा रूपक उस शब्द को कर्नेंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया होगा, वह शरीर चाइनीज़ भाषा को समझ पाएगा, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। बचपन में माँ हमें भाषा को सिखाता है। माँ सबसे पहले प्रथम गुरु है। माँ बारंबार इस शरीर के नाम को उच्चारण करती है। माँ स्वयं को दर्शाते हुए माँ बोलो बेटे, माँ बोलो, या तो बेटी माँ बोलो, माँ। पिताजी को दर्शाते हुए पिताजी, पिताजी। भाषा के हर एक शब्द को माँ हमें परिचय करवाते हुए सिखाती है। तो माँ जिस भाषा को विनियोग करते हैं, उसी भाषा को शिशु को सिखाते हैं। वही भाषा को, उन्हीं शब्दों को वह शिशु बारंबार सुन के उसे मन में स्मृति के रूप में संग्रह करता है। उसी स्मृति से ही उसी शब्दों को परखता है, पहचानता है। इसीलिए हम बोलते हैं मातृभाषा। मेरे मातृभाषा तेलुगु है, मेरे मातृभाषा उड़िया है, मेरे मातृभाषा तमिल है, मेरे मातृभाषा हिंदी है, चाइनीस है। जो भी देखा जाए तो
तत्व में भाषा शब्द है। जेहेतु हम माता से उन शब्दों की अर्थ को, परिचय को प्राप्त किए, तो उसे हम मातृभाषा बोल रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप इस बात की गहराई को समझ पाते होंगे, परख पाते होंगे। जो भी शब्द को हम कर्नेंद्रियों के माध्यम से सुनते हैं, वो शब्द स्नायु के, नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क में जो स्मृति है वो जागृत होता है। उस स्मृति के माध्यम से इन शब्द के अर्थ को हम परखते हैं। परंतु जो ब्रह्म है वह मन के ऊर्ध्व में है। भाषा रूपक, भाव रूपक मन के इस वृत्ति को, इस विचार को, वह ब्रह्म ही मन के दृष्टा के भाव से, मन के साक्षी के रूप में इस भाषा को देख रहे हैं। दृश्य जैसे एक अनुभव है, श्रवणानुभूति भी एक अनुभव ही है। स्थूल में, बाहर में, इंद्रियों के तल पे भिन्न है। आंख देखता है, कान सुनता है। आंख के जो स्वरूप कान के स्वरूप से भिन्न है, अलग है। लेकिन जब अंतर यात्रा करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म के ओर हम जाएंगे, सूक्ष्म में दोनों अनुभव ही है। दृश्य जैसे अनुभव, श्रवणानुभूति भी एक अनुभव ही है। मन के एक विचार ही है, मन के एक वृत्ति है। समझ पा रहे? तो जैसे हम पिछले मंत्र में, छठे मंत्र में इस बात को व्याख्या करके समझे थे, आंख ब्रह्म को नहीं देख सकता है। आंख के माध्यम से मन के द्वारा जो शक्ति आंख को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, उन्हें आप ब्रह्म के रूप में पहचानो, ऐसे बोला था। तो यहाँ पे भी कान के माध्यम से जो भी हम श्रवणानुभूति को ग्रहण करते हैं, मन में उसे भाषा के रूप में, मन के अनुभव के, स्मृति के माध्यम से परखते हैं। तो मन के इस श्रवणानुभूति की अनुभव को मन के जो साक्षी, मन के जो दृष्टा देख रहे हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। उन्हें तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो, उन्हें तुम आत्मा के रूप में पहचानो, उन्हें तुम स्वयं की सत्ता के रूप में पहचानो। वो आत्मा आप स्वयं है, वो ब्रह्म आप स्वयं है। आप मन के ऊर्ध्व में है। मन को, कान को एक वस्तु के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में विनियोग कर रहे हैं। परंतु ब्रह्म ज्ञान के अभाव से, आत्मज्ञान की अभाव से आप स्वयं को पहचान नहीं पा रहे हैं। मन के वृत्ति को, कान की शब्द के अर्थ को परख पा रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु शिष्य को उस निराकार ब्रह्म सत्ता को समझने के लिए पॉइंट अप कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये कान ब्रह्म के शब्द को सुन नहीं सकता है। कान के माध्यम से, मन के द्वारा, मन के ऊर्ध्व में जो शक्ति है, जिस शक्ति के आधार से एक कर्नेंद्रिय परिचालन हो रहा है, उसे तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो, उसे तुम आत्मा के रूप में पहचानो, उसे तुम स्वयं के सत्ता के रूप में पहचानो। देखिए कितना गहरी बात है। जब स्वयं को समझ लेंगे, मन तृप्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। अगले सत्संग में हम केनो उपनिषद की 8वें मंत्र के माध्यम से स्वाध्याय करने के प्रयत्न करेंगे। तब तक ओम शांतिर्भवतु।